जय श्री राम, जय हनुमान। पूरी रात सोच विचार करने के बाद अगले दिन रावण अपने स्वर्णयुक्त रथ पर सवार होकर अपने सभा भवन की ओर चल पड़ा। उसके राक्षस सैनिक पीछे पीछे उसकी जय जयकार करते हुए चल रहे थे। पूरा वातावरण लोगों के शंखों और नगाड़ों से गूंज रहा था। सड़कों पर खड़े नागरिक उसका अभिवादन कर रहे थे, जिससे उसका मस्तक गर्व से ऊंचा हो रहा था। इस समय वह अपनी वैभव की तुलना देवराज इंद्र से कर रहा था। सभा भवन में पहुंचकर वह अपने मणिमय स्वर्ण सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसके बैठने के बाद ही अन्य मंत्रीगण अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। अपनी सभा को संबोधित करते हुए रावण बोला, हे सभी सभासदों, तुम सब जानते हो कि मैं दंडकारण्य से राम की प्रिय रानी जनक दुलारी सीता को हरकर लाया हूँ, किंतु वह मेरी सैया पर आना ही नहीं चाहती है। इस पूरी सृष्टि पर तीनों लोकों में सीता के समान कोई अन्य सुंदर स्त्री नहीं है। उसे देखने के बाद मेरा मन मेरे वश में नहीं रह गया। काम ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। काम से आतुर रावण का यह प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर कहा, महाराज, तुमने जो यह छल पूर्वक छिपकर पर स्त्री हरण किया है, यह तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले आपको हमसे परामर्श कर लेना चाहिए था। यद्यपि तुमने अनुचित कर्म तो किया है, फिर भी तुम्हारे शत्रुओं का संहार मैं अवश्य करूंगा। कुंभकर्ण के वचन सुनकर रावण को क्रोधित होता देख महापाशर्व ने हाथ जोड़कर कहा, शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आप विदेह कुमारी सीता के साथ उसकी इच्छा की परवाह न करके रमण कीजिए। आपके जो भी शत्रु आएंगे, हम उन्हें अपने शस्त्रों से जीत लेंगे। महापाशर्व की बात सुनकर रावण ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महापाशर्व, पूर्व काल में मैंने एक बार आकाश में अग्निपुंज के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिकिस्थला नाम की एक अप्सरा से बलात् ही संभोग कर लिया था। मेरे इस कार्य से अप्रसन्न होकर उसने मुझे श्राप दे दिया था कि आज के बाद यदि किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक मैंने समागम किया तो मेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उस शाप से ही भयभीत होने के कारण मैं विदेह कुमारी से बलात् समागम नहीं कर सकता। खैर, ये सब छोड़ो। राम सुग्रीव की वानर सेना लेकर समुद्र के उस पार आ पहुंचा है। हमें उसके साथ किस नीति का अनुसरण करना है, इसके विषय में तुम लोग सोच विचार करके अपनी अपनी सहमति दो, क्योंकि तुम सभी बुद्धिमान, नीतिपूर्ण और अनुभवी हो। रावण की बात सुनकर सभी उत्साहित होकर बोले, हम उस वानर सेना को युद्ध में परास्त कर देंगे, इसलिए उनके साथ युद्ध करना ही उचित होगा। तभी विभीषण बोला, हे तात, सीता का आपने जो अपहरण किया है वह अत्यंत अनुचित है। सीता वास्तव में एक विषैली नागिन है जो आपके गले में आकर लिपट गई है। यह आपके प्राणों को अपना निशाना बनाकर ही बैठेगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपने इस नागिन से छुटकारा नहीं पाया तो राम के बाण राक्षसों के सिर काटने से तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। इसलिए सबका कल्याण इसी में है कि सीता को तुरंत राम को लौटा दें और उनसे संधि कर लें। विभीषण के वचन सुनकर प्रहस्त ने कहा, विभीषण, हमने युद्ध में देवताओं, राक्षसों और दानवों को भी पराजित किया है, फिर एक साधारण मानव से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। प्रहस्त का प्रश्न सुनकर विभीषण बोला, मंत्रीवर, राम कोई साधारण मानव नहीं है। उनका वध करना वैसे ही असंभव है जैसे बिना नौका के सागर को पार करना। मैं उनकी शक्ति को जानता हूँ। हमारी संपूर्ण दानवीय शक्ति भी उसके सम्मुख नहीं ठहर सकती। फिर विभीषण ने रावण से कहा, हे राक्षस राज, आप काम के वशीभूत होकर अनुचित कार्य करने जा रहे हैं और ये मंत्रीगण केवल आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये आपके हित की बात नहीं कर रहे हैं। मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सीता को लौटाकर राम से संधि कर लो। इसी में आपका, लंका का और संपूर्ण राक्षस समुदाय का कल्याण है। विभीषण की बातों को सुनकर मेघनाद गुस्से से बोला, आप कायरों की बातें क्यों कर रहे हैं? क्षमा करें, ये कायरों वाली बातें आपको शोभा नहीं देती। मेघनाद के मुख से अपने लिए ये अपमानजनक शब्द सुनकर भी विभीषण शांत रहा और बोला, मेघनाद, तुम अभी बालक हो, तुम्हें
दूरदर्शिता का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं फिर कहता हूँ कि राघव से क्षमा मांगकर सीता को लौटाने में ही हमारा कल्याण है। विभीषण को बार बार सीता को लौटाने की बात करते देख रावण ने क्रोध में आकर कहा, बुद्धिमान लोगों ने ठीक ही कहा है कि चाहे शत्रु के साथ निवास करे, सर्प के साथ रहे, परंतु शत्रु का हित चाहने वाले मित्र के साथ कदापि ना रहे। ऐसे लोग मित्र के वेश में घोर शत्रु होते हैं। विभीषण, तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, जो राम की सराहना करके हमारा मनोबल गिराने का प्रयत्न कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुख से तो मेरे हित की बात करते हो, किंतु हृदय से मुझसे घृणा करते हो। यदि तुम मेरे भाई ना होते तो मैं सबसे पहले तुम्हारा ही वध कर देता। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ और कभी मुझे अपना मुख मत दिखाना। रावण से अपमानित होकर विभीषण उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं समझ गया, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए तुम मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर पा रहे हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। और इतना कहकर विभीषण वहां से चला गया।